बात कर लेते हैं बंगाल की। आपने कल तस्वीरें जरूर देखी होंगी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी हमले का आरोप लगा दिया है। भीड़ ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को घेरकर पीटा है, सिर में चोट आई है, अस्पताल में भर्ती है। पार्टी कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए ज्ञापन सौंपने गए थे। हमले के विरोध में कल्याण बनर्जी धरने पर बैठ गए। कल्याण बनर्जी ने अपना खून भी दिखाया, चोट लगी है उनके सर पर, उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। कल्याण बनर्जी, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बहुत सारे लोग जानते हैं इस चेहरे को, आपने देखा होगा, वायरल भी रहते हैं, कई बार मिमिक करते हैं, कई बार बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो या फिर जगदीप धनखड़ जी हो, उनकी बॉडी की मिमिक्री कर रहे थे कल्याण बनर्जी, तब भी बहुत वायरल थे। अब ज्ञापन सौंपने गए थे तो वहां पर इनके साथ पिटाई हुई है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे को पीटा गया था कल, अंडे फेंके गए थे, ना सिर्फ अंडे, पत्थर फेंके गए थे। अब दक्षिण सोनारपुर में कल मारपीट हुई थी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा मेरी हत्या की कोशिश की गई। आज हुगली में कल्याण बनर्जी को भीड़ ने घेर लिया, जमकर पीटा, संगीन आरोप लगाए, उनके सर से खून भी निकल रहा था। वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कल्याण बनर्जी, दोनों तस्वीरें। बंगाल में बातें चल रही थी, बदला नहीं बदला, बदलाव भी हो गया, लेकिन अब कईयों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कई चेहरे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये लोगों का जन आक्रोश है, जो इतने टाइम से दबा हुआ था, जो ये काम टीएमसी के गुंडे कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी, उनकी सरकार, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस कह रही है हिंसा को किसी भी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये कल्याण बनर्जी की तस्वीर आप देख लीजिए। कल्याण बनर्जी, अब कल्याण बनर्जी के आरोप क्या है वो भी आप देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सदस्यों ने गाली गलौज की, मेरे सिर पर हमला किया, मेरे सर से खून बहने लगा। टीएमसी साथियों को, टीएमसी सांसदों को, टीएमसी को टारगेट किया जा रहा है, ये आरोप लगाए हैं कल्याण बनर्जी ने। वो कह रहे हैं कि अब लोग तय करे, जनता जनार्दन तय करे क्या सही है क्या गलत है। कल्याण बनर्जी ने मीडिया के सामने अपने सर पर जो कपड़ा बांधा था वो भी दिखाया, उस पर खून के दाग थे। कहा कि ये हालात निरंकुश मुख्यमंत्री की सरकार है, टीएमसी नेताओं को खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे थे कि मैं तो अकेला आ रहा था, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई कुनबा नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी। बीजेपी सदस्यों ने मेरे साथ गाली गलौज की, मेरे सिर पर हमला बोल दिया, मेरे सिर से खून बहने लगा। टीएमसी सांसदों को टारगेट किया जा रहा है। अब जनता जनार्दन तय करे क्या सही है क्या गलत है। मेरी हत्या करने की ये कोशिश थी। कल्याण बनर्जी सांसद हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री की सरकार निरंकुश, ये निरंकुश मुख्यमंत्री की सरकार है जहां पर टीएमसी नेताओं को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं, ये विपक्ष रहने नहीं देना चाहते। कल अभिषेक बनर्जी, आज कल्याण बनर्जी, दो बड़े चेहरे टीएमसी के। और कल हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा था। अभिषेक बनर्जी, सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई। सोनारपुर में अभिषेक पर अंडे फेंके गए, ना सिर्फ अंडे बल्कि पत्थरबाजी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया गया अभिषेक की तरफ से, टीएमसी की तरफ से। दरअसल टीएमसी कार्यकर्ता के घर गए थे अभिषेक, जो वहां पर कैजुअलिटी हुई थी, उनके परिजनों से मिलने गए थे। और अभिषेक पर अंडे फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और अभिषेक ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन आरोप लगाए। अभिषेक ने साफ बोला मीडिया के सामने, देखिए मेरा हाल क्या कर दिया, मेरी शर्ट देखिए, मेरी हालत देखिए, मेरा चेहरा देखिए। क्या यही है बंगाल का लोकतंत्र? जान से मारने की धमकी खुलेआम दी जा रही है, यही है क्या सिटी ऑफ जॉय? अभिषेक बनर्जी ने कल कई संगीन आरोप लगाए। हालांकि उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे, तो जिस अस्पताल में वो पहुंचे थे वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए अभिषेक पर हमले पर पुलिस का एक्शन जो है वो सामने आया है। मैंने जैसा आपको बताया, 5 आरोपियों को धर दबोचा गया है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आकाश गायन, काजल दास, देवाशीष दत्ता, निर्मलिया सेन गुप्ता, तपन मैती की गिरफ्तारी हुई है। तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बरुईपुर कोर्ट में पेशी हुई है सभी आरोपियों की। और अभिषेक पर जो हमला हुआ है, शुभेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके थे इस तरह की चीजों की जगह नहीं है, लेकिन ऐसी भी बातें आई कि ये तो जन आक्रोश है। लेकिन 5 गिरफ्तारियां हुई हैं अभिषेक बनर्जी पर। जो हमला कल हुआ उसमें 5 गिरफ्तारी हुई। कोर्ट में इन सभी आरोपियों को पेश किया गया।
पुलिस का एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि वो लगातार, चाहे कल्याण बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, कल आपने ममता बनर्जी को भी देखा होगा, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सिर्फ बदले की भावना, बदले की भावना, बदले की भावना। ये लोग पूरी टीएमसी को खत्म कर देना चाहते हैं, उनको मार डालना चाहते हैं। ये विजुअल्स हैं, ये विजुअल्स आप देखिए। हेलमेट पहना था अभिषेक बनर्जी ने, कल की तस्वीरें ये हैं। वो सोनारपुर गए थे अपने कार्यकर्ता के घर पर। आरोप यह कि उस कार्यकर्ता को, उस टीएमसी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया था। आरोप वापस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। संजय माझी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मुझे बता दीजिए इस वक्त ताजा हालात क्या, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बातें आ रही है? क्योंकि कल हमने देखा अभिषेक बनर्जी, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन आज सुबह फिर कल्याण बनर्जी पर भी हमला किया गया। एकदम अब जैसे बोले कल, जैसे अभिषेक बनर्जी डायमंड हावड़ा का जो संसद है उसके ऊपर जो अभिषेक बनर्जी बोला, जो जन आक्रोश हुआ, सबसे बड़ा बात है डायमंड हावड़ा को खुद संसद था अभिषेक बनर्जी ऊपर ये हमला कोई बीजेपी से तरफ से नहीं किया, कोई टीएमसी तरफ से नहीं किया। ये हुआ 4 बजे से 29 तारीख को जो बीजेपी कार्यकर्ता, जो भाजपा का जैसे सरकार आया, टीएमसी वाले जो बीजेपी खुद को मानने लगा, वो लोग हमला किया। एकदम सीधा सीधी बात। तो अभिषेक बनर्जी डायमंड हावड़ा में इतना अगर उन्नयन किया था, हमेशा दावी करता था मैं इतना वोट में जीता, उनका ऊपर जो हमला हुआ, ये कार्यकर्ता वो देखने गया था। पूरे आरोपी ऐसा भी सूत्र हम लोग से मालूम चला, अभिषेक बनर्जी या टीएमसी वाले जानबूझ के हमला करा रहा है खुद से, क्योंकि आदमी का जो आक्रोश है टीएमसी के ऊपर वो जो खुल के सामने आ रहा है। जैसे आज कल्याण बनर्जी का हुआ, बाहर जैसे शांत चल रहा है, बीजेपी सरकार एकदम शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल का जो नया बीजेपी का जो मुख्यमंत्री, एकदम सीधा बोला, कोई घुसपैठी या कोई दूसरा आरोपी पार्टी में कोई जगह भी नहीं है। बंगाल में ऐसा होना है, पुलिस को एकदम फ्री हैंड हाथ में काम करने का पूरा छूट दे के रखा हुआ है। जैसे उसका नतीजा सामने आ गया, 5 आरोपी का अरेस्ट कर लिया, उसको बारुईपुर कोर्ट में आज पेश की हुआ। बारुईपुर संडे है तभी स्पेशल कोर्ट को खुला के उसको पेश की हुआ। अभिषेक बनर्जी जो दावे कर रहा है, जो कल जी बंगाल का जो प्राक्तन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बोला, अभिषेक बोल हमरा अंडा फेंका, पत्थरबाजी हुआ, जो मीडिया में दिखाया अंडरबाजी। अगर अभिषेक बनर्जी के ऊपर आक्रमण करना चाहिए बीजेपी, अगर बीजेपी इसको करना चाहते तो अभिषेक बनर्जी जा नहीं पाते। बीजेपी अच्छा संजय, जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया है, जिनके नाम भी भारत एक्सप्रेस लगातार चला रहा है, इनका बैकग्राउंड कुछ पता चला? एकदम ये 5 जो कोई इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं जो पहले बीजेपी के समर्थन या बीजेपी कार्यकर्ता थे। तो पूरा आदमी का टीएमसी के था, टीएमसी के कर्मी था। बाद में जब सरकार भाजपा का बना, खुद को भाजपा का कार्यकर्ता मानने लगा। अभी जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी ने अपने आरोप लगाए, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कल हमने एकदम वही दुर्गा वाला स्वरूप देखा, बहुत गुस्से में थी वो, मीडिया पर भी गुस्सा हो गई। फिर आज हमने देखा कल्याण बनर्जी, वो ये सब बताना चाह रहे हैं कि देखिए जब से नई सरकार आई है, पूरा बंगाल सिर्फ और सिर्फ अनस्टेबल हो गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो कल से आरोप लगा रहे। ये खाली सियासी के माहौल को गर्म करने का एक तरफ पॉलिटिक्स है, क्योंकि ममता बनर्जी का पैर के तला मिट्टी हट गया। आम जो साहब बंगाल का जो आदमी था वो समझ गया टीएमसी बंगाल को कितना नुकसान किया। इसीलिए जो ये लोग जानबूझ के एक पूरी, जैसे अगर बंगाल का आदमी, अगर भाजपा अगर इन लोग को ऊपर हमला करना था, कोलकाता का इलेक्शन में अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं आए, ममता बनर्जी क्यों नहीं आए? इससे पहले सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है जैसे कल अभिषेक बनर्जी को हमला हुआ, तो कल्याण बनर्जी रोड में अगर कुछ चिल्लाने लगा, बीजेपी भाजपा अगर भाजपा सरकार करेंगे तो बोलता है सीबीआई गलत है, ईडी गलत है, सब गलत। ममता बनर्जी पुलिस, अभी ममता बनर्जी का पुलिस था, वो भी 1 महीना नहीं हुआ सरकार आने के, पुलिस खराब किया। ममता बनर्जी आरोप लगाए। और सबसे बड़ा दिल लेने का बात वो था, अभिषेक बनर्जी का जो डॉक्टर ट्रीटमेंट किया है, अपोलो एक अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें जो ट्रीटमेंट उसको क्या दिया था, एक एसिड दवाई, उसको एडमिशन होने का कोई जरूरत नहीं है, वो सबने देख लिया वो सब। संजय भाई प्लीज आप मेरे साथ बने रहेगा। संजय जी आगे भी आपसे चर्चा करूंगा। देखिए अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद सियासत तेज है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी संगीन आरोप लगाए, जैसा मैंने आपको बताया। अस्पताल और डॉक्टर पर प्रेशर किया गया, डॉक्टर और अस्पताल को धमकाया गया। अब आप समझ रहे हैं वो किसको कह रही है, कौन धमका रहा है? सरकार अस्पतालों पर दबाव बना रही है। अभिषेक हेलमेट ना लगाए होते तो मौत हो जाती है, कहना है ममता बनर्जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का। कल की भी तस्वीरें आपने देखी होगी, अस्पताल गए तो वो पर्चा आपने जरूर देख लिया होगा, जिसमें पैन 40 खाने को कहा गया, जिसमें कहा गया कि ऐसी कोई हालत आपकी खराब नहीं है कि आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़े। लेकिन उस चीज को लेकर भी ममता बनर्जी कह रही है कि अस्पताल के ऊपर सरकार दबाव बना रही है कि इनको
इनको एडमिट मत करो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया, आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, भारत एक्सप्रेस आपको विजुअल दिखा रहा है जिसमें हेलमेट लगाकर चलते हुए अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं और एक पत्थर भी लगा था बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर हेलमेट ना पहना होता तो अभिषेक की मौत हो चुकी होती। When I was sitting with Mr. Tandon, who is the administrator of this hospital, he was sitting behind me and he was requesting me that he is getting threat call from the police in different corners, and that time he was talking to DC South, and also the BJP leaders are threatening to him, so that though doctors advise to admit them, they should not admit Abhishek Banerjee, because this is a government desire. Doctors personally, they feel sorry, they are sad. तो वहीं से लेकर सियासत भी सातवें आसमान पर है। बीजेपी ने जहां टीएमसी पर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार बोला। सुनिए। जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, ब्रिगेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके सिक्योरिटी लेके घूमता है, रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी के नेता घर में पुलिस गार्ड है। मैं निंदा करता हूं इस घटना का, और इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है और सिक्योरिटी तो अपनी बपौती समझती है। बीजेपी में जो आने वाला होता है उसको पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं और जो आता है तो उसको और अपग्रेड कर देते हैं, और विपक्ष को मैक्सिमम जगहों पर सिक्योरिटी छीन लिया है। तो अभिषेक बनर्जी के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। तो अब आप ये देख लीजिए क्या कुछ घटनाक्रम है पूरे बंगाल में। मेरे सहयोगी संजय मांझी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप मुझे बताइए आम लोगों के बीच से किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी तो सीधा सीधा कह चुकी है कि अगर अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट ना पहना होता तो आज अभिषेक बनर्जी हमारे बीच ना होते। लेकिन आम लोगों के बीच भी तो आप जा रहे हैं, वहां से क्या रिएक्शन आ रहा है? सिंपैथी मिल रही है कि नहीं मिल रही? एकदम। अब हम लोग का पब्लिक के खाली एक ही कहना था, ममता बनर्जी का अगर आगे बैक में जाते हैं, जब वामफ्रंट से लड़ाई के जैसे ममता बनर्जी आते, उस टाइम ममता बनर्जी की जो तस्वीर था और आज का डेट में ममता बनर्जी तस्वीर, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क हो गया। आज का डेट में ममता बनर्जी का कोई भी बात किसी आवाम विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात वो है जो संख्या लोगों माइनॉरिटी आदमी सबसे बड़ा नफरत अगर किससे करता है, आज का डेट में ममता बनर्जी से करते हैं। आम आदमी बोलता है जितना नहीं होता ममता बनर्जी पूरा ड्रामा करके उतना बढ़ा के बोलता है। जिसको खालता है एक दवाई के पोजन ममता बनर्जी बोला अभिषेक मर जाता, अब अभी पुलिस नहीं आया, सब झूठ, ममता झूठ बोल रहा है। क्यों ममता झूठ रहा है? क्यों जरूरत है कौन बनर्जी का रोड में एक लाने के? क्या किया? अगर भाजपा अगर कुछ करता तो सबसे पहले ममता बनर्जी का अरेस्ट करता। कानून तो कानून की तरफ चल रहा है, तो ममता बनर्जी की तकलीफ क्या है? ये